मदरसे का स्टाफ जो था, इमाम साहब और बच्चे जो उस्ताद थे बच्चों के, उनको कहा कि आप ये जगह खाली कर दीजिए, ये इल्लीगल एनरोचमेंट है। उससे पहले कोई नोटिस नहीं दिया उन्होंने, कोई वार्निंग नहीं दी उन्होंने। ये जो डेमोलेशन किया, ये इतनी फ्रस्ट्रेशन के साथ किया कि उन्होंने जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, जैसे वहाँ पर कुछ बेंच पड़े हुए थे, वो स्ट्रीट लाइट थी, उसको भी एकदम तोड़ दिया, पिचका दिया। कैसे हम समझेंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई? बस जिसको जो मर्जी आया, ये इनक्रोचमेंट है तोड़ दो, ये इनक्रोचमेंट है तोड़ दो। हमारे साथ जो भी हुआ है बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। एक 700-800 साल पुरानी जो इमारत थी वो आज ज़मीन दोस्त कर दी। इन्होंने किसी चीज़ में कसर नहीं छोड़ा। इन्होंने ये दिखाया कि कानून जो है अपने हिसाब से कुछ भी गलत कर सकती है और आम इंसान जो है चुपचाप से बस कानून की लाठी के देख के चुप रहना चाहिए। कल यानी कि 30 जनवरी को मंगलवार की सुबह दिल्ली के महरौली इलाके की इस जगह पर एक मस्जिद और कुछ जगह थी, दरगाह और कुछ कब्रिस्तान की जगह थी, उसे ज़मींदोज़ कर दिया गया। सुबह तड़के ये कार्रवाई की गई। जब पूरी दिल्ली चैन से सो रही थी तो उस वक्त डीडीए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर ये जॉइंट एनक्रोचमेंट डेमोलिश की ड्राइव चलाई। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर एक ड्राइव चल रही है, जितने भी अतिक्रमण हैं उन्हें हटाने के लिए कार्रवाई चल रही है, जिसे डीडीए, फॉरेस्ट और एमसीडी की जो लैंड है एनक्रोच की गई हैं उन पर यह कार्रवाई चल रही है। हालांकि एक बिल भी आया था जिस पर 31/12/2026 तक इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन हम देख सकते हैं कि दिल्ली की कई जगहों पर इस तरह की ड्राइव अभी भी चल रही है। जैसा कि हमने अपनी पिछली रिपोर्ट्स में भी दिखाया था कि दिल्ली के कई इलाके हैं, चाहे वो नेप सराय हो, चाहे वो प्रेम नगर हो, चाहे वो दिल्ली का ईस्ट दिल्ली का एरिया, वहाँ पर डेमोलिश की कार्रवाई चल रही है। इसी के अंदर यहाँ पर महरौली के अंदर भी एक बड़ी ड्राइव चलाई गई। यहाँ पर 700 साल पुरानी मस्जिद बताई जा रही है जिसे डेमोलिश किया गया। तो चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं कि क्या रहा ये पूरा मामला। कल एक्चुअली सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे के आसपास कुछ डीडीए के ऑफिशियल्स के साथ पुलिस के प्रोटेक्शन में आए थे वहाँ पर, और उन्होंने मदरसे का स्टाफ जो था, इमाम साहब और बच्चे जो उस्ताद थे बच्चों के, उनको कहा कि आप ये जगह खाली कर दीजिए, ये इल्लीगल एनरोचमेंट है। ये डीडीए की बात है सुबह की, ये लगभग 5 बजे के बाद की बात है। कोई नोटिस उससे पहले कोई नोटिस नहीं दिया उन्होंने, कोई वार्निंग नहीं दी उन्होंने। नोटिस तो बहुत दूर की बात है। इनफैक्ट जब वो आए थे तो उन्हें घंटे 2 घंटे का टाइम तो तब भी देना चाहिए था सामान निकालने के लिए। उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया इससे पहले कि सारा सामान निकाल पाते। उन्होंने डेमोलेशन ड्राइव स्टार्ट कर दिया। कुछ कुरान शरीफ, ये उस्ताद खड़े बच्चों के, इन्होंने लगभग 25-30 कुरान निकाल करके एक कंबल पे रखे थे बाहर ले जाने के लिए। लगभग जूते लेकर के एक पुलिस वाले अंदर आए और उन्होंने कहा कि आप बाहर आ जाइए। इमाम साहब का और कारी साहब का मोबाइल उन्होंने जब्त कर लिया और इनको डिटेन करके आगे भेज दिया। ये मदरसा जिसको वो इलीगल बता रहे हैं, मस्जिद जिसको वो इलीगल बता रहे हैं, तकरीबन इलीगल एनक्रोचमेंट जो बता रहे हैं, ये मस्जिद तकरीबन 800 या उससे भी ज़्यादा साल पुरानी है। ये शमसुद्दीन अल्तमश के एरा की मस्जिद है। तो दूसरी चीज़, ये कब्रिस्तान लगभग 60-70 साल से चालू कब्रिस्तान है। पिछले 13 साल से तो मैं देख रहा हूँ इसमें मैयतें दफन हो रही हैं। ये मदरसा भी लगभग 40 साल से आबाद है। ये जो इमाम साहब आपके सामने खड़े हैं, 95 में एज अ स्टूडेंट इस मदरसे में आए थे। इसी मदरसे से इन्होंने अपनी सारी स्टडीज़ कंप्लीट की। इस मदरसे में तकरीबन पिछले 13 साल से वक्फ बोर्ड की तरफ से इमाम है। इलेक्ट्रिसिटी बिल वहाँ पर आता है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ है BACS का रजिस्टर्ड। अभी 15-20 दिन पहले हमारे एरिया के जो MLA हैं नरेश यादव फ्रॉम आम आदमी पार्टी, उन्होंने एक स्ट्रीट लाइट का इनॉग्रेशन किया था। वहाँ पर एक बड़ी सी स्ट्रीट लाइट लगाई थी जो कल डिमोलिशन में तोड़ दी गई। और उन्होंने ये जो डिमोलिशन किया, ये इतनी फ्रस्ट्रेशन के साथ किया कि उन्होंने जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, जैसे वहाँ पर कुछ बेंच पड़े हुए थे, वो स्ट्रीट लाइट थी, उसको भी एकदम तोड़ दिया, पिचका दिया, उनको रेज़ा कर दिया। मस्जिद के साथ में बताया जा रहा है कि मदरसा भी था और साथ में कोई मंदिर भी था, उन्हें भी डिमोलिश किया गया है। मस्जिद और मदरसा तो एक साथ ही थे, एक दीवार का फ़र्क था उनमें। और
जो मंदिर था वो थोड़ा आगे था, उसको हालांकि मैं अभी तक देख नहीं पाया हूँ क्योंकि अंदर जाने की किसी को इजाज़त है नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैरिकेडिंग हो रखी है यहाँ पर। मदरसा पिछले 40 साल से था, कभी पहले ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि ये इलीगल है। अगर वो इलीगल था तो पर्याप्त उसके पेपर्स दिखाते, सबूत पेश करते, नोटिस भेजते प्रॉपर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कार्रवाई जो हुई है वो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से नहीं हुई। एक और हमारे साथ में महाशय हैं, जैसा कि बताया जा रहा है कि मस्जिद के साथ में मदरसा था और पास ही में कब्रिस्तान था। सर आपका नाम? शम्स तबरेज़ खान। तबरेज़ जी, आपकी श्रीमती जी की जी हमारी वाइफ की जो है 21 अगस्त में हमने उनको दफन किया था 2020 में कोविड के टाइम, और परमिशन लेकर के हमने किया था, जबकि उस वक्त किसी भी मतलब जो है मैयत को ये मतलब अलाउ नहीं किया जाता था कि आप कहीं भी दफन कर दें। जी तो हमारे बिहार के एक MLA हैं शकील अहमद ख़ान साहब, जो हमारे रिलेटिव हैं, वहाँ से हमने यहाँ अप्रूवल करवाया, और यहाँ जो मेरा MP है वो मतलब जो है उन लोगों ने कहा कि ठीक है यहाँ पे दफन करें, और वो दफन है थी वहाँ। और माशाल्लाह उसके अंदर मज़ार अच्छे से घेर के हमने उसमें अपना नेम प्लेट भी लगाया हुआ था, मरने का जो तारीख़ था, सारी चीज़ें, एड्रेस सब लगे हुए थे। मुझे सुबह ख़बर मिली कि उसको भी रौंद दिया इन लोगों ने। मान लेते हैं कि मस्जिद को डिमोलिश किया आपने, तो उसे रौंदने की क्या ज़रूरत थी? वो तो कब्रिस्तान ऑल इन ऑल है। ये कि वो अगर लीगल था कि इलीगल था तो जो भी प्रशासन है उसको नोटिस देती और कहती कि भाई इस तरह की चीज़ है, और हमारे एक नहीं हज़ारों उसके अंदर में लोग दफन हैं, और जो हज़ारों लोग दफन हैं तो सारी कब्र को आप नोच देंगे। और कब्रिस्तान के नाम से कब्रिस्तान था जभी तो मैंने दफन किया था, कोई आम जगह पे तो किसी को दफन किया नहीं जाता है। तो ये सारी बात सुनने के बाद दिल को इतना दुख हो रहा है कि कोई अगर एक काम जो कि गैर कानूनी है कि कानूनी है, लेकिन कब्रिस्तान को रौंदने की क्या ज़रूरत? कब्रिस्तान की जो जगह थी वो DDA की थी या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की? नहीं, हमारी कब्रिस्तान के अंदर है वो, उसके अंदर में तारबंदी थी, सारी चीज़ें थी, कब्रिस्तान के अंदर थी। अगर ऐसा ना होता तो ये इमाम साहब वहाँ ये रजिस्टर्ड करते थे, जो भी मैयत दफन होने के लिए आती थी बजाबते वहाँ पे रजिस्टर्ड था, वो सब सारा चीज़ जो है ये बताते हैं कि कुछ भी हम निकाल नहीं पाए। लेकिन हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट है हमारी वाइफ का, जो कि यहीं से हमने लेने के बाद रिसीव और मतलब जो है हमने MCD से डेथ सर्टिफिकेट निकाला, तो सारा प्रूफ है हमारे पास में। तो इस तरह का अगर आप कब्रिस्तान को क्यों रौंदते हैं? मस्जिदों को लीगल और लीगल करके ये एक तरफ से एक ही आँख में आप एक ही नज़र आएंगे, तो ये एक आँख खटकना तो गलत है। फिर कैसे हम समझेंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई? बस जिसको जो मर्जी आया, ये इनक्रोचमेंट है तोड़ दो, ये इनक्रोचमेंट है तोड़ दो, ऐसे इस तरह से नहीं होगा। मस्जिद जहाँ मस्जिद बनी है, अगर उसका कोई डिस्कशन है तो कोई बात नहीं, कब्रिस्तान को क्यों रौंदना है? किसी मैयत से क्या आपकी अदावत है भाई? हाँ, ये चीज़ है। इस बात का हम लोगों में रोष है कि ये गलत है, और गलत जो है इसको सुधार करे प्रशासन। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन। जोर से थोड़ा ऊंचे जी, आप इस मस्जिद में इमाम साहब, मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड से इमाम हूँ 13 साल से। क्या कहेंगे पूरे कार्रवाई के बारे में? पूरा कार्रवाई के बारे में तो ये कहेंगे जी हमारे साथ जो भी हुआ है बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। एक 700-800 साल पुरानी जो इमारत थी वो आज ज़मीन दोस्त कर दी, उसके साथ जो मदरसा वो भी ज़मीन दोस्त कर दिया, उसके साथ में जो 2 बुजुर्गान दीन थे जो बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, वो गुम्मट बनी हुई थी, उस गुम्मट के अंदर 2 कब्रें थी, मज़ार थी, जो गुम्मट भी शहीद कर दिया और मज़ार भी शहीद कर दिया। कब्रिस्तान था, इसमें कितनी जो कब्रें थी? कब्रें थी, जो पक्की कब्र थी, जो पुराने ज़माने की कब्रें जो बनी हुई थी, सबसे पुरानी जो कब्र बनी हुई थी वो हाजिर शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह और शेख जनाजा पररखा रहमतुल्लाह अलैह, इन बुज़ुर्गों की जो कब्र बनी हुई थी, तो वो सबको डिमोलिशन कर दिया, बराबर कर दिया, ज़मीन दोस्त। कितनी कब्रें थी इसमें? कुल मज़ार में जो 2 कब्र थी, बाकी यहाँ हज़ारों कब्र है जी। जो हमारे 7 बीघा 13 बिस्वा जो जगह है उसमें कम से हज़ारों कब्रें हैं। जो पक्की जो कब्र थी बनी हुई थी पहली, वो हमने एक दिन गिनी थी, वो 250 कब्र हो रही थी। यानी कि 250 पक्की थी और पक्की थी, बाकी और कच्ची 1000-1200 थी। के करीब। कच्ची थी, क्योंकि कच्ची तो ऐसी कब्र होती है जो 5-6 महीने में बराबर हो जाती है, वो पता नहीं लगता ये कब्र यहाँ। कल हम जब गए, सारा मंजर जब हो गया, इन्होंने डिमोलिश कर दिया, तो ये देख सकते हैं आप कि ये मेरी अम्मी की कब्र में पूरा गड्ढा कर रखा था इन्होंने। और अभी जब अंदर बता रहे हैं
ये ईदगाह के इमाम साहब की वहाँ अंदर में जाके अब ये उस पर मिट्टी डाल रहे हैं। तो कल हमें तो सुबह से लेके शाम तक तो अंदर जाने नहीं दिया। उसके बाद जब शाम में थोड़ी देर के लिए अंदर से जाने दिया, बच्चे लोग को हमने बाहर लाया। सारे बच्चे नंगे पैर, उनके पैर में चप्पल तक नहीं है और वो उनका सारा सामान अंदर दब गया, तो कोई चीज़ लाने नहीं दिया। और कब्रिस्तान में गड्ढे ऐसे कर दिए और खाना खा के जो थाली होती है इनकी, वो थाली फेंक रखी है वहाँ पे, इतनी बेहुरमती कर रखी है। कब्र के अंदर थाली गिरी हुई है जहाँ पे कफन भी दिख रहा है कुछ लोगों का। अभी 1 महीने पहले भी एक इंसान की इंतकाल हुआ था, तो उनका भी कब्र अंदर में, उनके तो अंदर के जो शेल्स होते हैं और वो रहते हैं, सब कुछ वो दिख रहे थे। तो इतना बुरा मंजर हमने कल देखा है कि क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा बुरा था और बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। इन्होंने किसी चीज़ में कसर नहीं छोड़ा। इन्होंने ये दिखाया कि कानून जो है अपने हिसाब से कुछ भी गलत कर सकती है और आम इंसान जो है चुपचाप से बस कानून की लाठी के देख के चुप रहना चाहिए, और कुछ नहीं होगा इस ज़िंदगी में। समीर जी, जैसे कि अभी बातचीत हो रही थी और आपने बताया था कि इसके बारे में आपको कोई प्रायर नोटिस मिला या क्या पूरा चल रहा था? नहीं, हमें कोई प्रायर नोटिस नहीं मिला इस चीज़ का। हमें कोई भी इल्म नहीं थी कि उन्होंने ये चीज़ किया। हमने जबकि पूछा भी उनसे सामने से कि आप बताइए, आपके पास कुछ नोटिस है, हमें पेपर दिखाइए, उसके बाद आपको जो कार्रवाई करनी है आप करिए। बट उन्होंने बोला कि आपके पास न्यूज़ रिपोर्ट आ जाएगी और इस चीज़ के बारे में जब सारी चीज़ें अंदर हो गई तब हमारे पास हाई कोर्ट से ये ऑर्डर आया दैट डेमोलिशन ऑफ द मस्जिद एंड मदरसा हैज़ बीन डन अंडर द वायलेशन ऑफ द ऑर्डर। ये क्लियरली मेंशन है हाई कोर्ट की तरफ से 30 जनवरी 2024 को, दैट द डेमोलिशन ऑफ द मस्जिद एंड मदरसा हैज़ बीन डन अंडर द वायलेशन ऑफ द ऑर्डर. So this is clearly wrong that they are not following the High Court orders. So what we will do as a human, as a common man, so we are not gonna do anything in this case. तो यानी कि जो तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही हैं और जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो मस्जिद थी वो लगभग 700 से 800 साल पुरानी थी। अगर ये मस्जिद इतने साल पुरानी थी तो क्या आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि जो पुरातत्व विभाग है उसने इस मस्जिद का सर्वे करना उचित नहीं समझा होगा? यानी कि जो तमाम बातें निकल कर आ रही हैं वो यही है कि जिस तरीके से गुमनाम तरीके से चुपचाप यहाँ पर एक्शन लिया गया, निश्चित तौर पर वो DDA के लिए और यहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके लिहाज से संदेह, उनकी जो कार्रवाई है वो संदेह के घेरे में आती है। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।